हेलो गाइस, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट दी 5 स्टार क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके CSR नेट एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि लेबिलिटी और इनर्टनेस पे आपको एवरी टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट यू रीड दी क्वेश्चंस, उसके बाद आपको वीडियो पॉज करना है, देन क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके कमेंट करना है, फिर आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देन ओके, तो इन दिस क्वेश्चंस आपको पूछा गया है कि एक्स वाई जेड इज इनर्ट और लेबाइल्स। तो एक्स वाई जेड और इनर्ट और लेबाइल्स किसकी बेस पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम कंसेप्ट देख लेते हैं कि इनर्ट लेबाइल हम किसको बोलते हैं। द कंसेप्ट इज, तो यू नो दैट इनर्ट मीन्स लेस रिएक्टिव। इनर्ट मीन्स लेस रिएक्टिव, और लेस रिएक्टिव जो होती है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मोर एक्टिवेशन एनर्जी। तो इनर्ट जो भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दिस इज लेस रिएक्टिव एंड मोर एक्टिवेशन एनर्जी। बट जो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, द लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस आर मोर रिएक्टिव एंड लेस एक्टिवेशन एनर्जी। लेस एक्टिवेशन एनर्जी। तो दो चीजें हमारी समझ में आ गई कि जो इनर्ट है वो लेस रिएक्टिव होते हैं और जो लेबाइल्स है दैट इज दी मोर रिएक्टिव, राइट। अब हाउ टू फाइंड दी इनर्ट और लेबाइल्स, क्योंकि ये जो भी आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है, इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आते हैं आपके 3 कंसेप्ट की बेस पर हम इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे कि विच कॉम्प्लेक्सेस आर लेबाइल और इनर्ट। द फर्स्ट वन इज दी अकॉर्डिंग टू दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पर हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा इनर्ट है और कौन सा लेबाइल है। सेकेंड कंसेप्ट आता है अकॉर्डिंग टू दी CFAC क्रिस्टोफ स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बेस पर भी हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि विच कॉम्प्लेक्सेस आर इनर्ट एंड विच कॉम्प्लेक्सेस आर लेबाइल। एंड द थर्ड कंसेप्ट इज क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की बेस पर भी हम इजीली फाइंड आउट कर पाए। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान में रख लिए, VBT की बेस पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। VBT में आपके पास 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज दी आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस, just like outer sphere complexes hybridization is sp3d2, and inner orbital complexes, inner orbital complexes, तो outer sphere orbital complexes and inner sphere orbital complexes ये होते हैं आपके d2sp3। तो अकॉर्डिंग टू VBT all outer sphere complexes are labile, all outer sphere complexes are labile and all inner orbital complexes are inert। क्योंकि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं जनरली वो क्या दिखाते हैं, हाई स्पीड, एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो जनरली क्या दिखाते हैं आपको, लो स्पिन। तो VBT के हिसाब से हम बोलते हैं कि जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हाई स्पिन होते हैं sp3d2, राइट। और इसके हिसाब से जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो लेबाइल्स होंगे और जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो इनर्ट होंगे, ठीक है। तो जिसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d2 आती है और d2sp3 आती है, उसकी बेस पर इसने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आती है CFAC, और यू नो दैट इफ क्रिस्टोफ स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, अगर आपकी क्रिस्टोफ स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड इंटरेक्शन आल्सो स्ट्रॉन्ग। जैसे आपकी T2G EG की लेवल अगर बढ़ती है, एनर्जी लेवल्स अगर बढ़ती है, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन T2G एनर्जी लेवल्स। इसका मतलब वहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे, या वो हम बोल सकते हैं कि वो लेबाइल होंगे, एंड जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है वो इनर्ट होंगे। तो अकॉर्डिंग टू CFAC
If crystal field stabilization energy increases, inertness increases. If crystal field stabilization energy decreases, lability increases. तो CFAC के बेस पर बोलेंगे कि if electrons present in EG orbitals, वो क्या दिखाएगा आपको? लेबिलिटी दिखाएगा. वो कॉम्प्लेक्सेस आर लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस. सेकेंड थिंग, अगर आपकी CFAC, इफ CFAC क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन 12 DQ या ग्रेटर देन 12 DQ अगर आती है तो वो इनर्ट होगी. तो दो चीज़ों से हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे. अगर आपकी क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 12 DQ और 12 DQ से ज़्यादा आती है तो वो इनर्ट होगी, और 12 DQ से कम आएगी तो वो लेबाइल होगी. तो ये एक कंडीशंस के बेस पर भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे. एंड क्रिस्टल फिल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और क्रिस्टल फिल्ड एक्टिवेशन एनर्जी में हम स्क्वायर पिरामिडल माइनस ऑक्टाहेड्रल CFAC को माइनस करते हैं और निकालते हैं पॉजिटिव CFAC और निगेटिव CFAC, राइट. तो यहाँ पे इंटरमीडिएट माइनस स्टार्टिंग मटेरियल करके हम निकालते हैं. तो इफ क्रिस्टल फिल्ड एक्टिवेशन एनर्जी इज पॉजिटिव तो वो इनर्ट होते हैं, और इफ क्रिस्टल फिल्ड एक्टिवेशन एनर्जी जीरो और निगेटिव दैट मीन्स वो लेबाइल हो गए. तो यहाँ पे हमको स्टार्टिंग मटेरियल CFAC माइनस इंटरमीडिएट करना पड़ेगा जब हम ये इजीली फाइंड आउट करते हैं. बट अगर आपको CFAC पता भी है तो उसकी बेस पर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. आप VBT पता है तो उसकी बेस पर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और क्रिस्टल फिल्ड एक्टिवेशन की बेस पर भी आप फाइंड आउट कर पाएंगे. तो हम जनरली अब यूज करेंगे CFAC, बिकॉज CFAC हम सबको पता है, ठीक है. इसलिए हम CFAC की बेस पर इसको फाइंड आउट करेंगे कि CFAC अगर 12 DQ से कम आती है तो वो क्या होते हैं? लेबाइल होंगे. अगर 12 DQ से ज़्यादा आएंगी तो वो इनर्ट हो गए. ये हमने तय किया. क्यों किया है? क्योंकि अगर आपकी CFAC बढ़ती है तो क्या हो जाएगा? इनर्टनेस बढ़ेगा, ठीक है. तो इसकी बेस पर हम बोल सकते हैं. अब यहाँ पे हम वापिस से आते हैं. यहाँ पे दिया है आपको पेंटाक्लोरो ऑक्सोक्रोमेट, राइट. और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आपकी? +5. क्रोमियम इज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स दिस वन इज D1 केस, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल्स दिस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी T2G ऑर्बिटल्स. बट इसकी CFAC आप कैलकुलेट करते हो तो क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ गई -4 DQ. इसका मतलब दिस वन इज लेबाइल और इनर्ट. लेबाइल, तो ये क्या आपका होगा? लेबाइल होगा, ठीक है. हेक्सा आइडो मैग्नेट 5, तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी आ रही है? ऑब्वियसली +4. तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4. तो Mn इज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. Mn इज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या हो जाएगा? D3 कॉन्फ़िगरेशंस. ऑब्वियसली दिस आल्सो ऑक्टाहेड्रल्स, तो ये हो जाएगा आपके T2G एंड EG. फिल करो इलेक्ट्रॉन्स को 1, 2 एंड 3. इफ यू आइडेंटिफाई द क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ D3 कितनी आती है? ऑब्वियसली -12 DQ. और यू नो दैट इफ क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज 12 DQ और ग्रेटर देन 12 DQ, वो क्या होंगे? इनर्ट होंगे. तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इनर्ट होगा. ये कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट होगा. ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं हेक्सासाइनोफेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? आयरन की +3 है ऑब्वियसली. तो Fe इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. और विच लिगेंड्स आर प्रेजेंट? साइनाइड लिगेंड्स. और यू नो दैट द साइनाइड लिगेंड आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो दिस कॉम्प्लेक्स आर लो स्पिन और हाई स्पिन? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज D कितना आ रहा है आपका? D5. तो आयरन इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट D5, और कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल है, तो इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी आपकी T2G एंड EG. इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे 1, 2, 3. लो स्पिन है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 5 इलेक्ट्रॉन बोथ आर प्रेजेंट इन दी T2G ऑर्बिटल्स. ओके, तो इफ यू ऑब्जर्व द क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी हो जा रही है इसकी?
द क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 आती है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी हो जाएगी 20, तो ये हो जाएंगे 20 DQ माइनस 20 DQ। तो इफ क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज 12 DQ और ग्रेटर देन 12 DQ अगर आती है तो वो क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। बहुत इजीली आइडेंटिफिकेशंस है, तो ध्यान में रखना जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दिस लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर इनर्ट एंड द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर लेबाइल अकॉर्डिंग टू दी क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की बेस पर हम बोल रहे हैं, राइट। तो अभी कितना इजीली हम फाइंड आउट कर पाएंगे, कोई भी आपको अगर लेबिलिटी और इनर्टनेस दिया है तो आप CFAC यूज कर सकते हो, क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट की बेस पर आप इजीली आइडेंटिफाई। अब मुझे बताओ जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनमें मेटल्स एंड लिगेंड इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो लिगेंड्स मेटल के साथ क्या कर रहे हैं, स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसको ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी ज्यादा लगेगी ऑब्वियसली, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लोगे, तो जो इनर्ट है उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, स्लो होगी, बट जो लेबाइल्स होते हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होंगे, फास्ट होगी, क्योंकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी आपकी क्या आ रही है, कम लग रही है, और लो स्पिन में एक्टिवेशन एनर्जी आपकी ज्यादा लग रही है। तो ये 3 कंसेप्ट है, बट जनरली आपको यूज करना है CFAC, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन भी यूज कर सकते हैं और CFAC भी यूज कर सकते हैं, बट अभी हमको सिंपल कम टाइम में अगर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप CFAC के बेस पर भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट आप अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करो, जहाँ पे भी आपको वाटर एक्सचेंज रिएक्शन के बारे में पूछा गया है, तो वाटर एक्सचेंज रिएक्शन कौन फास्ट दिखाएगा, जो लेबाइल होगा वो वाटर एक्सचेंज रिएक्शन फास्ट दिखाता है, और जो इनर्ट होता है वो वाटर एक्सचेंज रिएक्शन स्लो दिखाता है। तो आप ये कंसेप्ट हर जगह अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हो, वाटर एक्सचेंज की बात कर रहे हो, तो यहाँ कहीं पर भी आपको ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। तो ध्यान में रखें, इस टाइप से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन में कितने सारे कंसेप्ट आ रहा है आपको ये पता चल चुका है, ठीक है। तो मैंने आपको इजी वे में बता दिया है कि हमें हाउ टू फाइंड द लेबाइल और इनर्ट अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने जो भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करिए, ठीक है, आपको आपके आंसर मिलेगा आपके सामने, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।